गुरु के आशीर्वाद से, गुरु की कृपा से ही भगवान कृपा करेंगे हमको। ध्यायस्तु वंश तस्य यशस्ति समय। तो इसलिए भक्त जो है सुबह सुबह प्रार्थना कर रहा है कि मैं ऐसे गुरु का ध्यान करूंगा, वंदना करूंगा। 3 त्रिसंध्या। क्या है त्रिसंध्या पता है? गुरु जैसे बोले करो। ऐसे तो गुरु ने बहुत कुछ बोला है हमको, सब कुछ पालन करना पड़ा, लेकिन वही है, जब तक सेल्फ कंट्रोल्ड, ओबीडियंट, डिसिप्लिन नहीं है, हम इंस्ट्रक्शन फॉलो कर नहीं पाएंगे। जब तक इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करेंगे तो 2 ही ऑप्शन है, या तो कृष्ण का इंस्ट्रक्शन फॉलो या तो माया का इंस्ट्रक्शन फॉलो करो। तो ये नहीं तो ये, और ये नहीं तो ये, कोई एक तो फॉलो करना है। तो इसलिए ये इतना आसान होते हुए भी इतना मुश्किल है, क्योंकि हम सुधरना नहीं चाहते हैं। अपने उस थोड़ी सी स्वतंत्रता को त्याग नहीं करना चाहते। मुझे कुछ और करना है, मेरा मन कुछ और ही कर रहा है। या तो मन की बात सुने या तो गुरु की बात सुने, तीसरा कोई है नहीं। अब गुरु जो बोल रहे हैं उसको सुनो, या मन जो बोल रहा है उसको सुनो। तो अभी की स्थिति में हमारा गुरु जो हमारा, अभी स्थिति में जनरल आदमी मन को ही गुरु बना रखा है। मन जैसे बोलता है हाँ ऐसे करूँगा मैं। तो प्रभु जी का प्रश्न था, मन को स्थिर कैसे करें? बाद में। अच्छा। आप आइए, कल प्रभु जी मिलेंगे, बहुत बता दें। प्रसाद लिया प्रभु ने? प्रसाद भी दे दो। किसी भाव में हो सकता है, वो गुरु और शिष्य के बीच में है कि गुरु कब रिवील करेंगे शिष्य को, या भगवान कब रिवील करता है, वो हमारे धक्का मारने से नहीं होगा। कई बार विचार आता है कि जो दोनों आदमी मतलब दोनों नौका में सवार होते हैं, कार्य में लिप्त हो जाए, तो मतलब आप एक बार ट्राई करो, 2 नौका लेके आओ और नदी में रखो और दोनों पे पाँव रख के देखो, आपको आंसर मिल जाएगा। भगवान कृष्ण गीता ने इसका उत्तर दिया है, व्यवसायत्मिका बुद्धि एक ही हो पूर्ण करना। अगर आप किसी भी व्यवसाय में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो एक लक्ष्य लेके, एक ही हो पूर्ण करना। रियली अगर सक्सेसफुल होना चाहते हैं, फिर भी भक्ति जीवन में बोलते हैं कि बैलेंस करें। ये भी भगवान बोल रहे हैं, बोले ना तश न तस्तु योग, जो ज़्यादा खाता है, जो कम खाता है, ज़्यादा सोता है, कम सोता है, वो योग नहीं कर पाएगा। योग करने के लिए बैलेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि योग अभ्यास करने के लिए शरीर की आवश्यकता है। इस शरीर में फंसे हैं, इस शरीर की मदद से हमको भजन साधन करना है हमको, तो उतने तक ध्यान रखना है इस शरीर का, ताकि भजन साधन ठीक से कर पाए। तो उस दिशा में बैलेंस अलाउड है, उस दिशा में बैलेंस करना चाहिए। दोनों हाथ में, मतलब भौतिक तो ये ठीक है, मतलब मना नहीं है ये। और एक्चुअली कर्म योग यही है कि आप अपना कर्म कीजिए, लेकिन साथ में भगवान की भक्ति भी कीजिए। ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, ग्रेजुअली। और ये इसमें कोई गलत नहीं है, ठीक है। ये कहीं पे नहीं बोला कि ये अगर कोई आश्रम गृहस्थ आश्रम में जाता है तो वो गलत है, लेकिन बशर्ते वो गृहस्थ आश्रम के नियम को पालन करे। एक आश्रम है, उसकी एक मर्यादा है, अगर उस तरीके से चला जाए तो फंसेंगे नहीं फिर उसमें। लेकिन यदि उस तरीके से नहीं चलते हैं, हट के चलते हैं, तो फंसने का डर है। बस यही बात है। तो इसीलिए पहले 25 साल बच्चे को ब्रह्मचार्य आश्रम में यही ट्रेनिंग दी जाती थी, किस प्रकार से संसार में रहते हुए भी उससे प्रभावित नहीं होना। उस ट्रेनिंग के साथ, उस अनुभूति के साथ फिर वो गृहस्थ आश्रम में जाता था और फिर व्यस्त रहता था। ऐसा नहीं कि पूरा दिन वो घर पे ही बैठा रहता था, टीवी देखता था, नहीं। बहुत सारे कार्य होते हैं जो उसका स्वधर्म है। अगर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र हो, कुछ भी हो, दिन में अपने स्वधर्म में व्यस्त है वो। सुबह शाम पाठ पूजा में व्यस्त है वो। कभी ब्राह्मणों को बुलाया, दान किया, कभी कुछ यज्ञ कराया,
कुछ रामायण पाठ कराया, महाभारत पाठ कराया, किसी का कुछ फंक्शन है, कुछ शादी है, कुछ गिफ्ट्स हैं, कुछ सेवाएं हैं, मतलब व्यस्त रहें। अगर व्यस्त रहेंगे तो बचे रहेंगे इन चीज़ों से। और आज का सारा सिविलाइजेशन है किस प्रकार हम फ्री रहें और हम उलझ रहे हैं चीज़ों में। इसीलिए गृहस्थ आश्रम में बहुत सारे कार्य हैं। आपको अपना अनाज भी उगाना और ब्रह्मचारी वानप्रस्थ और सन्यासी को भी दान देना है। इस प्रकार का एक लोड रखा जाता था कि उसको बिजी रखना है। जैसे दलदल है ना, दलदल में जब तक आप कूदते रहेंगे तो धंसेगा नहीं, जैसे आप स्थिर हो जाएंगे धीरे धीरे दलदल हो जाएंगे। तो गृहस्थ आश्रम इस प्रकार से बनाया, ठीक है तुम्हारे एंजॉय करने में थोड़ा अच्छा, थोड़ा एंजॉय कर लो, लेकिन भाई चलते बनते रहो। ये नहीं कि धंस गए अंदर, कुछ करते रहो, धर्म कर्म करते रहो, याद रखते रहो कि जीवन अनित्य है, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, ठीक है बीच में थोड़ा भोग किया, लेकिन चलते रहो, धंसना नहीं, फंसना नहीं उसमें। बच्चे बड़े हो गए, फिर भैया तुम संभालो, हम चले। ये है, अगर कोई इस तरीके से चलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम में ऐसा नहीं कि ब्रह्मचारी मतलब को 4:30 बजे आना पड़ेगा, 16 वाला जप करना पड़ेगा, कितना सारा साधना करना पड़ेगा। चलो अभी गृहस्थ बन जाते हैं तो आने की जरूरत नहीं है ना, सुबह लेट उठ जाते हैं, 16 वाला कभी कभी करेंगे, ऐसे नहीं है। गृहस्थ को भी 4:30 उठ के आना है आरती, गृहस्थ को भी 16 वाला करना है, लेकिन अब उसको एक्स्ट्रा काम भी है, कमाई भी करना है, बच्चे का ध्यान रखना है, वो कुछ करना है। ये अगर इस तरीके से रहते तो कोई अंतर ही नहीं है, साधना उतना ही कर रहा है ना, उसके ऊपर से और साधना करने का अवसर है। अब तो साधु सेवा भी करेगा, दान भी देगा, यज्ञ भी करेगा, बड़े बड़े। सो जाओ। नहीं कर पाते क्योंकि हमें लगता है कि हमारा माइंड एजिटेट हो रहा है, इसलिए हमें ब्रह्मचारी आश्रम के गृहस्थ आश्रम चले गए। जस्टिफाइड है कि गृहस्थ आश्रम जाके तो वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। गुरु महाराज इस बारे में ये बोले हैं कि कुछ लोग सोचते हैं गुरु महाराज विवाह या शादी के विरुद्ध हैं। गुरु महाराज को थोड़ा दुख लगा इस बात को सुनकर। मैं सुन रहा हूँ कुछ लोग बोलते हैं कि महाराज शादी करने देते हैं अपने शिष्यों को। ऐसी बात नहीं है, मैं किसी को शादी से मना नहीं करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो पहले प्रशिक्षण ले, कुछ ब्रह्मचारी आश्रम में रहे और ट्रेनिंग ले किस प्रकार आध्यात्मिक जीवन बिताना चाहिए। उसके बाद यदि वो चाहे शादी करे और शादी करके ये आध्यात्मिक जीवन कंटिन्यू करता रहे, उसके लिए मना नहीं करता हूँ, लेकिन एटलीस्ट कुछ साल वो सीखे इस चीज को। अब हमारा स्थिति है कि हम थोड़े लेट आए हैं ये सब सीखने, जो हमें वैदिक काल में 25 साल तक सीख जाते हैं हम, उसका तुरंत अपना आगे बढ़ लेते हैं। लेकिन अभी 25 साल में आते हैं सीखने को, तो कम से कम 30-35 तक सीखें। बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना, लेट हो गए हम कई चीज़ों में। ये भी एक अनुशीलन है, इसको प्रैक्टिस करके, एक्सपीरियंस करके समझना चाहिए कि भक्ति करने का क्या आवश्यकता है या क्या फल मिलता है भक्ति करने का। तब हमारा विश्वास अटूट होगा और हम गृहस्थ आश्रम में भी सब कुछ होते हुए भी अपने भक्ति को बरकरार रख पाएंगे, क्योंकि हम इसके फायदे जान चुके हैं अभी ऑलरेडी कि नहीं, मैं करके देखा हूँ, बहुत फायदा है इसका, इसको छोड़ूंगा नहीं। अगर पहले ही हम मतलब गृहस्थ आश्रम में भक्ति करने से स्टार्ट में हम गृहस्थ आश्रम चले गए, अरे ये तो इम्प्रैक्टिकल है, कहाँ फंस गए, क्या जरूरत है ये सब करने का, इतने सारे घर के काम है, मालक कौन करे, क्यों करे, उसका रिजल्ट कभी एक्सपीरियंस नहीं है ना। जैसे मान लो आप पढ़ाई करो, जब आप शादी करके तब आप पढ़ाई स्टार्ट करो, कोई पूरा नहीं कर पाता अपना स्टडीज। जैसे बोलते हैं बेटा शादी बाद में, पहले स्टडीज पूरा कर लो, अपना कैरियर रेडी करो, उसके बाद शादी कर लो। इसी तरीके से अपना आध्यात्मिक जीवन का एक अनुभव या एक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए, उसके बाद आप चाहो तो शादी कर लो और उसी को कंटिन्यू करते रहो। तो इसलिए थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है कि क्योंकि ऐसे माना जाता है ना, कोई ब्रह्मचारी आश्रम में ब्रह्मचारी कमिट कर दिया, ठीक है मैं ब्रह्मचारी रहता हूँ, उसका जो चला जाता है तो ऐसा मानते हैं पतन हो गया, अरे आश्रम छोड़ के चला गया, तो उसको भी हमारी सोसाइटी में थोड़ा मतलब फिर
थोड़ा निम्न दृष्टिकोण से भी देखते हैं कि माहौल इस तरह का है कि कोई ब्रह्मचारी बनने का बेचारा प्रयास किया तो नहीं बन पाया, यदि हम लोग तो एलिजिबल नहीं है बनने के लिए, फिर भी ठीक है प्रयास करता है, या आता है ठीक है प्रयास करता नहीं आता, गृहस्थ आश्रम में जाने का। प्रभुपाद जी ने कभी नहीं, ये सिस्टम प्रभुपाद जी ने नहीं किया। पतन देखो इसका कारण क्या है, अगर आप चाहते हैं कि बाकी सबको ब्रह्मचारी के लिए इंकरेज करें तो उनके सामने बोलना पड़ेगा, अरे देखो ये बेचारा गिर गया, तुम ऐसे मत होना, ब्रह्मचारी को इंकरेज करना। अगर ठीक है तब क्या हो गया, गृहस्थ आश्रम से अच्छा ही तो था, तो सारे बोलते हम भी चले जाते ना, हम क्या कर रहे हैं हम क्या। तो ब्रह्मचारी के सामने बोलना है कि देखो ये ऐसे नहीं करना हम लोगों को, लेकिन गृहस्थ के सामने बोलना देखो कितना ग्लोरियस है, इतने साल ब्रह्मचारी रहा, अब वो गृहस्थ आश्रम में आया है तो बहुत अच्छी बात है, अब तो आइडियल गृहस्थ बनेगा ये। तो पॉइंट ये कि किसको क्या बोल रहे हैं मिसअंडरस्टैंड नहीं करना, तो मैच्योर रहना चाहिए। जो गृहस्थ भी बनना चाहता है उसको कुछ साल तो ब्रह्मचारी रहना चाहिए। मेरा जो अपना अनुभव है वो ये है कि जब हम बहुत सिंसियरली भक्ति करते हैं, सिंसियरली तब करते हैं जब हम और किसी चीज को कंसिडर नहीं करते हैं। जब भगवान बोला सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं, तब सिंसियरली भक्ति कर पाते हैं। ये भी बहुत दुर्लभ है कि कोई ऐसे कर पाए, बहुत रेयर है। पिछले जन्मों में किया हो या भगवान को कुछ खास स्पेशल कृपा का विंडो हो, मतलब एक टाइम पीरियड, मतलब 4 साल या 5 साल का कुछ भगवान ने उसको स्पेशल छूट दिया कि इस टाइम तुम्हारा मन तुम पे हावी नहीं होगा। मेरा अनुभव इस प्रकार का है कुछ, एक स्पेशल विंडो, कृपा विंडो होता है, भगवान एक विंडो देते हैं, चलो भाई तुम जितना कर सकते हो कर लो इस पीरियड में। और दिन रात दबा के अच्छे से भक्ति किया, सेवा किया, कुछ अनुभव कर पाया। फिर हो सकता है बाद में उतने तीव्रता से ना करे, लेकिन उसको अनुभव याद रहेंगे। जैसे नारद मुनि के केस में, पिछले जन्म में नारद मुनि साधुओं का सेवा किया और उसके बाद साधु लोग उसको भजन सिखा दिए, बेटा ऐसे ऐसे भजन करना होता है, भगवान का ध्यान लगाना इस प्रकार। उसके बाद उसकी माँ मर गई और नारद मुनि बोले ये तो भगवान की कृपा है। नाराज भी हो सकता था, लेकिन वो बोले नहीं ये तो भगवान की कृपा है, मेरे कोई दायित्व नहीं है संसार में, पिताजी है नहीं मेरे, माँ भी नहीं है, अब मैं भजन करूंगा। तो हिमालय में जाकर भजन करने लगा और बड़ा जल्दी उसको भगवान का दर्शन भी मिल गया। भजन करने से दिल में वो भगवान को देख पा रहा है, उसकी आंखों से आंसू आ रहे हैं, आनंद ही आनंद मिल रहा है उसको, और अचानक से भगवान गायब भी हो जाते हैं। फिर दोबारा बैठता ध्यान लगाने, बहुत कोशिश करता है, भगवान दर्शन नहीं देते हैं। फिर उसको अंदर से एक आवाज आती है कि नारद मुनि, या जो भी नाम था उसका, उस जन्म में मुझे खेद है, इस जन्म में दोबारा तुम मुझे देख नहीं पाओगे, चाहे कितना भी कोशिश करिए। इससे ये समझ आता है कि हमारे कोशिश से नहीं दिखते हैं, भगवान चाहे तो दिख जाते हैं, चल ठीक है दिखा देता हूँ मैं आपको। ऐसा नहीं कि मैंने ऐसे किया था तो भगवान को आना ही पड़ेगा, ऐसा भी नहीं। तो इस कहानी को क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि उस घटना के बाद नारद मुनि को कभी दोबारा दर्शन नहीं मिला भगवान का। लेकिन क्या नारद मुनि, अरे भगवान ने बोल ही दिया दर्शन तो देंगे नहीं, अरे क्यों साधना करें, छोड़ो आराम कर लेते हैं, ऐसे भी तो नहीं बोले ना। बोले दर्शन देना दे, साधना तो मेरे को करना है, कि भगवान लास्ट में बोले तुम पूरी तरीके से मेरी सेवा करो, शुद्ध हो जाओ, फिर तुम देख पाओगे। तो इस अंडरस्टैंडिंग के साथ भक्तों को शुरू में तीव्रता से भक्ति करना चाहिए, कुछ अनुभव करना चाहिए, उसको रियलाइजेशन होनी चाहिए, और उसके साथ सशक्त होके जीवन भर वो भक्ति जीवन में लगा रहे। बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशंस लेके नहीं कि इतना कर रहा हूं क्यों नहीं दर्शन दे रहे भगवान, क्या हो गया। ठीक है, अगर एक बार भी मिल जाए वो बहुत बड़ी बात है, अगर एक बार भी थोड़ा सा कृपा हो जाए बस शांति रखे। और ये समझो भाई भगवान है, बस उनकी सेवा करनी है, ये जरूरी होता है इस विश्वास को दृढ़ करने के लिए। क्योंकि जनरली ये डामाडोल तो होता है, यार भगवान होते भी है कि नहीं होते, पता नहीं क्या है, ऐसे लोग बोलते हैं भगवान होते हैं, दिखते तो नहीं है भगवान, देखो तो यार विश्वास करो, ऐसे हैं वैसे हैं कैसे हैं। तो जब तक ये नहीं, ठीक है, आधा अधूरा विश्वास के साथ जा रहे हैं, ये कोई साइन बोर्ड नहीं आया अभी तक, कोई और मिल नहीं रहा है, गाड़ी थोड़ा स्लो करते ना कि पता नहीं यार सही रास्ता जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ, क्या अचानक से एक बहुत बड़ा साइन बोर्ड दिख जाए, दिल्ली 33 किलोमीटर और, फिर गाड़ी भगाते, चलो अब तो क्लियर है ना दिल्ली जा रही है। तो इसी तरीके से मतलब कुछ रेसिप्रोकेशन जब होता है भगवान की तरफ से, तो हमारा वो डाउट क्लियर है, हाँ ठीक है मैं सही पथ पे हूँ, भगवान होते हैं। अब ये
पॉइंट को निकाल ही लो, खत्म, बस अब क्या करना है वो बताओ। तो वो ब्रह्मचारी आश्रम में आसानी से होता है जब हमारे पास और कोई दायित्व नहीं है, जब बच्चे नहीं रो रहे, जब पत्नी नहीं मार रही, जब ये सब डिस्टर्बेंसेस नहीं है, तो तीव्रता से भक्ति करके इसका एटलीस्ट थोड़ा अनुभव कर लें। उसके बाद जो चाहे लेकिन जैसे भी एडजस्ट करते हुए चलें। इसी अंडरस्टैंडिंग के साथ शुरू के 25 साल ब्रह्मचारी आश्रम बोला है। गुरु के आश्रम में रहो और भक्ति करके भगवान को समझने का प्रयास करो, या जीवन में मूल्यों को समझने का प्रयास करो। और जहाँ तक आश्रम बदलने की बात है, उस गुरु महाराज कभी इसमें भेदभाव करते नहीं है, लेकिन क्योंकि हम लोग ब्रह्मचारी हैं, हमारे उत्साह को बनाए रखने के लिए गुरु महाराज हमको इस प्रकार के एक मूड दे सकते हैं कि ऐसे 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 कि वो देखो वो लड़का ऐसे वो फिसल गया, अब देखो माया में है, वो हमें शिक्षा देने के लिए। लेकिन उसको बोलेंगे तुम ठीक हो, तुम करते रहो, भक्ति करो और क्या। या गृहस्थ को बोलेंगे देखो वो अच्छा भक्त है, तो पहले ब्रह्मचारी बहुत सेवा किया उसने, तो देखो उसको हेल्प करो, कैसे उसका गृहस्थ ठीक से चले, हेल्प करो उसको। तो गृहस्थ को इस प्रकार से बोलते हैं ब्रह्मचारी को। तो हमें समझना पड़ेगा इसको, हमें ब्रॉड माइंड हो गया, ठीक है, भगवान हमको इंकरेज करने के लिए मना कर रहा है, और उस भक्त को इंकरेज करने के लिए उसको गुणगान वहाँ कर रहे हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम फिर भी आत्मा है और भगवान हमसे उतना ही प्रेम करते हैं, गुरु भी हमसे उतना ही प्रेम करते हैं। गुरु एक्सटर्नल देखते नहीं, भेदभाव नहीं। तो ऐसे होता कि सब ब्रह्मचारी पागल होते गुरु महाराज के पीछे और सारे गृहस्थ पोस रहे होते हैं, अरे महाराज हमारी बुराई करते हैं टाइम ऐसे। लेकिन हम देखते सभी लोग, गृहस्थ लोग भी गुरु महाराज के पीछे पागल हैं, क्योंकि गुरु महाराज उनको उतना ही प्रेम देते हैं जितना ब्रह्मचारी को देते हैं, और हम सोचते हैं नहीं ब्रह्मचारी को ज्यादा प्रेम देते हैं, और वो सोचते हैं गुरु महाराज गृहस्थ को ज्यादा कृपा करते हैं, सेवा मौका ज्यादा। तो गुरु के साथ पास रह के हम इस चीज को देख पा के तभी हम मैच्योर होते हैं। अरे ये तो एक्सटर्नल चीज है, इससे कुछ ज्यादा होगा। लेकिन इस बात को क्लियरली समझना चाहिए कि गृहस्थ आश्रम में फिर हमारे पास बहुत सारे दायित्व हैं, बहुत सारे बर्डन्स एक्स्ट्रा हैं, जिसको बर्डन ऑफ लव समझा जाए। हमको बर्डन लग जाएगा क्योंकि प्रेम नहीं है, और जिसको प्रेम है वो तो ठीक है, सेवा का मौका मिल रहा है, सेवा करो, खुश करो अपने बच्चों को, पत्नी को, तो क्या भी। लेकिन इसमें नहीं उलझना, हमको ये सोचना कि भगवान को कैसे प्रेम करें, भगवान को कैसे याद रखना है। समय चैतन्य महाप्रभु के सभी भक्त तो गृहस्थ थे मैक्सिमम। चैतन्य महाप्रभु भी गृहस्थ थे पहले, संन्यास वैरागी के लिए नहीं लिए महाप्रभु, संन्यास लिए थे क्योंकि प्रचार करना चाहते थे, गृहस्थ की बात कोई सुनता नहीं है, इसलिए संन्यास लिए थे चैतन्य महाप्रभु। ऐसा नहीं है कि मेरे बड़ा परेशानी है मेरे भौतिक जीवन में तो संन्यास ले लेता हूँ। चैतन्य महाप्रभु बड़े कृष्ण प्रेम में नाचते रहते थे गृहस्थ जीवन में भी, सब भक्तों के साथ, वो कोई दिक्कत नहीं थी, वो प्रचार करने के लिए संन्यास लिए थे। तो ये सब आदर्श बातें हैं। प्रैक्टिकल जीवन थोड़ा आइडियल फिलॉसफी है, प्रैक्टिकल लाइफ थोड़ा अलग होता है, और कोई आइडियल है नहीं। सुनने में अच्छा लगता है। ब्रह्मचारी गृहस्थ आश्रम के लिए इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। कुछ लोग जो है वो ब्रह्मचारी आश्रम उनके लिए नेचुरल है, गृहस्थ आश्रम में जाके उनको ज़्यादा परेशानी होगी, और कुछ लोगों के लिए गृहस्थ आश्रम नेचुरल है, ब्रह्मचारी लाइफ में रह के उनको ज़्यादा परेशानी होगी। तो अपने नेचर को समझ के गुरु से गाइडेंस लेके एक आश्रम चुन लिया जाए, और उसके साथ जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं उसके लिए रेडी रहें और चलें। ब्रह्मचारी आश्रम में भी कष्ट है, गृहस्थ आश्रम में भी कष्ट है, दोनों तरफ। अब कौन से तरफ हम ज़्यादा आसानी से भगवान की भक्ति कर सकते हैं, उसको चुन के सही से फॉलो करने का प्रयास करें और आगे बढ़ें। और अगर कोई इस प्रकार की डिस्टिंग्विश करता है तो अनफॉर्चुनेट। गुरु महाराज कई बार बोलता है कि डोंट लुक डाउन अपॉन गृहस्थस, भगवान सहन नहीं करता है। माताओं को लुक डाउन देखना, ये माया है, भगवान सहन नहीं करता। माया देवी तुरंत सिखा, अच्छा
तो अपने आप को क्या समझता है? हिस्ट्री रिपीट्स। सभी आत्मा है, जीव है, भगवान का भक्त है, तो पुरुष शरीर में, ये स्त्री शरीर में, ये गृहस्थाश्रम है, ये ब्रह्मचारी आश्रम में। हरे कृष्ण। और भी प्रश्न है? समान हो गया। There is hierarchy in the system. So how important to satisfy the representative of the child? It is equally important or what is it? सुभानु ने प्रश्न पूछा था। प्रश्न ये है कि हमारे गुरु महाराज जो है हायरार्की सिस्टम बनाए हैं, तो गुरु महाराज को खुश करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या हायरार्की को खुश करना? आपने मिलता जुलता कुछ प्रश्न पूछा था ना, गुरु महाराज आपकी सेवा डायरेक्टली करना ज़्यादा जरूरी है भक्तों की सेवा करने से ज़्यादा? तो गुरु महाराज बोले गुरु की सेवा करना ज़्यादा। सेवा में गुरु से। तो इसी प्रकार से दोनों चीज़ें इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अल्टीमेटली गुरु जो बोल रहे हैं, गुरु को खुश करना इम्पोर्टेंट है। अगर गुरु बोल रहे हैं इसको खुश कर दो तुम, तो दैट इज एन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम गुरु, तो उसको फॉलो करना हमको। और ये परमानेंट नहीं है। जनरली हमारा डर ये रहता है कि मैं तो कर दूंगा, लेकिन अगर ये गलत हुआ तो, है ना, ये डर रहता है हमारा। तो उस केस में गुरु जो है वो आपको फिर दूसरे जगह या आपको डायरेक्टली बोलेंगे बोले इसके अंडर नहीं, किसी और के अंडर सेवा करता है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी गुरु जी का है। लेकिन जब तक गुरु महाराज इस प्रकार से आदेश दिए हैं कि अपने इमीडिएट अथॉरिटी को खुश करिए, तो वही गुरु महाराज को खुश करने के समान है। साथ में अपना भी थोड़ा इंटेलिजेंस होना चाहिए, समझना चाहिए, फिलॉसफी और लॉजिक को देखना चाहिए सब कुछ। कई बार इस प्रकार से होता है, हमारे एक स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड होता है, स्पिरिचुअल लाइफ होता है, और एक हमारा सेवा का या इंस्टीट्यूशनल स्टैंडर्ड होता है। तो इंटेलिजेंटली दोनों को एडजस्ट करना भी सीखना है। उदाहरण के लिए अगर मान लीजिए जिनके साथ हम सेवा कर रहे हैं, जिनके साथ गुरु महाराज ने सेवा दिया है, हम उनसे और अच्छे से साधना कर पाते हैं और ज़्यादा सत्वगुण मेंटेन कर पाते हैं, तो इसको इश्यू ना बनाते हुए एक्सटर्नली जितना जरूरी है सेवाएं करते रहे। और ये जमाने का जरूरत नहीं है देखो तुम क्या साधना, मैं ज़्यादा साधना कर रहा हूँ, ऐसे दर्शाने का जरूरत नहीं है। ठीक है, आप तो मुझे गुरु महाराज ने मेरे को आपके साथ रखा है, जो भी सेवा है आप बताइए, मैं हेल्प कर रहा हूँ। और गुरु महाराज ने मेरे को अपना साधना करने बोला है, तो मैं अपना साधना भी कर रहा हूँ। कंपेयर या हक जताना है कि प्रभु आप तो करने का मैं कर रहा हूँ ज़्यादा साधना, ऐसे वैसे जरूरत नहीं। प्रॉब्लम तो आता है, नहीं तो मुझे नहीं लगता कोई भी गुरु महाराज से कोई भी शिष्य मना करेगा, भाई क्यों साधना कर रहे थे, गुरु महाराज के अनुसार क्यों साधना कर रहे थे, कोई तो मना नहीं करेगा। सभी बोलेंगे प्रभु बहुत अच्छा है, मैंने जब आप कर रहे हैं सीखना चाहता हूँ आपसे, बढ़िया साधना आप। और सेवा के मामले में जो भूले वो करो। मैंने एक बार ये डाउट था मेरा, मैंने पूछा किस हद तक सेवा करना है हमको, मतलब कुछ भी, ये जो भी बोले वो कर दिया। तो मैंने किसी से पूछा तो उन्होंने बोला जब जहाँ तक चार नियम नहीं तोड़वा रहे हैं वहां तक तो सेवा कर लो। कहीं इस प्रकार का सेवा दिया जिसमें कोई एक नियम टूट रहा है, फिर वो वाला सेवा नहीं करना। लेकिन जहां तक ये नियम नहीं टूट रहा है तो वो सेवा कर लो, क्या प्रॉब्लम है। ये तो एक्सट्रीम आंसर है, लेकिन थोड़ा सा इसके आसपास समझ लो क्या। जो सेवा करके हम कल कोई सिचुएशन में आए कि 4 दिन टूट जाएंगे उसका। एग्जैक्टली वो, हाँ ठीक है, मतलब जनरली तो उसके लिए इष्ट गोष्ठी रख के इस बात को डिस्कस किया जाए। तो वो ऐसे ऐसे मुझे डर है, और आप तो जानते हैं गुरु महाराज जी के बारे में ऐसे ऐसे बोलते हैं, थोड़ा विचार कर सकते हैं प्रभु इस सेवा के बारे में। भक्तों की ठीक ठाक होती। अगर फिर भी मुश्किल लगता है तो गुरु महाराज से मिलने को मौका मिलता है साल में 3-4 बार, तो डिस्कस कर ले। तो गुरु महाराज ये एक सिचुएशन आ रहा था, मेरा लीडर इस प्रकार से बोलता है, और ठीक है दोनों बुलाओ, दोनों बैठो डिस्कस करो क्या है। तो गुरु महाराज जज करेंगे, अच्छा नहीं प्रभु ये आप इस प्रकार से मत एंगेज करो, ये मैंने इसको ऐसे ऐसे इंस्ट्रक्शन दिया, तुम इसको ऐसे समझ बोलो, तो गुरु क्लियर कर देंगे आपके लिए।
इसके लिए तो मना नहीं करते गुरु महाराज जी, बोलते लीडर के साथ आइए, मेरे से जो प्रश्न पूछना पूछिए, क्योंकि आपका पक्ष भी सुनेंगे, फिर लीडर का पक्ष भी सुनेंगे कि आप ये जो बोल रहे हैं कि ऐसे ही हो रहा है, लीडर बोला जी गुरु ऐसे ही हो रहा है, अच्छा इस केस में प्रभुपाद ऐसे बोले, देखो इस प्रकार से नहीं करना चाहिए, जिसका जो जरूरी है समझा देता है इसको। और अगर ये एक बोलता है, लीडर बोलता है गुरु महाराज जी आधी बात बता रहा है, पूरी बात ये है कि ऐसे 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 भी है, ओ देखो फिर इस केस में देखो तुमको ऐसे ऐसे, तो इसलिए गुरु महाराज बोलते हैं अकेले मत आओ, तुम दोनों एक साथ आओ, जो असली बात है वो पता चले, एक तरफ नहीं सुनते गुरु महाराज, क्योंकि हर व्यक्ति अपना अच्छा ही करता है। गुरु महाराज वो बुरा है मैं अच्छा हूँ, गुरु मैंने ऐसे बोला तो उसने ऐसे से बोल दिया, नहीं उससे पहले क्या बोला वो नहीं बताएंगे, उससे पहले मैंने क्या क्या किया था वो सब नहीं बताएंगे, जो जहाँ मैं सही और वो गलत है वही इंसिडेंट है, गुरु महाराज ऐसे ऐसे मैंने किया उसने ऐसे ऐसे करते हैं, तो गुरु महाराज वो ज़्यादा एंटरटेन करते हैं, सारी बात समझाओ फिर मैं हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है। हरे कृष्णा, जय श्री सुखसाई गुरु महाराज की, प्रभुपाद की जय, गौरव कृष्ण महाप्रसाद की जय, भक्तों की जय। सभी से नम्र निवेदन है कि प्रसाद लेकर ही जाएं। हरे कृष्ण।